हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको आहार विज्ञान एवं पोषण में आहार विज्ञान एवं पोषण आपका सेकंड पेपर में आपका अगला अध्याय है खनिज लवण मिनरल साल्ट। यानी इस पिछली वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स प्लस विटामिन्स इनके बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं। संतुलित भोजन क्या होता है, उपापचय, अपचय, इन सभी के बारे में आपको बता चुके हैं। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे खनिज लवण मिनरल साल्ट। यानी खनिज लवण क्या होते हैं, एक किस किस से प्राप्त होते हैं, हमारे शरीर में इनका क्या महत्व है, कितना प्रतिशत हमारे शरीर में जो हमारा शरीर है खनिज लवणों से बना हुआ होता है। तो आपने सुना हो, देखा होगा किसी किसी की जो गला एक थैली समान संरचना बन जाती है, तो वो आपकी खनिज लवणों की कमी के कारण होती है। जैसे भोजन में आयोडीन की कमी, यानी जो सोडियम क्लोराइड है, नमक है, उसकी कमी से गलगंड यानी घेंघा रोग हो जाता है, तो वो आपकी खनिज लवण की कमी के कारण ही होता है। तो ये खनिज लवण होते हैं, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, महत्व है, इसके क्या कार्य हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो खनिज लवण हमारे शरीर का कुल भाग, जो हमारे शरीर का कुल भाग 96% पानी, कार्बोज, वसा, प्रोटीन इनसे मिलकर बना हुआ आता है। लेकिन शेष 4% भाग हमारा खनिज लवणों से मिलकर बना होता है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स होते हैं, ये हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए होते हैं। इसी प्रकार हमारे खनिज लवण होते हैं, इनका भी यही कार्य होता है। तो हमारे शरीर का 4% भाग खनिज लवणों से मिलकर बना होता है, यानी मिनरल साल्ट से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो खनिज लवण होते हैं, इनकी प्रकृति यानी इनका नेचर कैसा होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन रहते हैं, वो तो आपके कार्बनिक प्रकृति के हुए, किस प्रकृति के, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक प्रकृति के। लेकिन जो खनिज लवण होते हैं, ये आपके अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन कहने का तात्पर्य है, जिनकी प्रकृति होती है वो अकार्बनिक रासायनिक प्रकृति के होते हैं। शरीर में खनिज लवणों का जो वितरण है, 24% शरीर खनिज लवणों का ही बना होता है, तथा कई प्रकार के कार्य करने में, शरीर को बना रखने में इसकी एक अल्प मात्रा, शरीर निर्माण जो खनिज लवण हम ग्रहण करते हैं भोजन में, इसकी एक अल्प मात्रा के रूप में ग्रहण करते हैं। आप घर पे सब्जी बनाते हैं, तो ये नहीं है कि आप जितनी सब्जी बनाए उतना ही नमक लें, उसके एक सब्जी के अनुसार उस उचित क्वांटिटी में 1 टेबल स्पून सब्जी के अनुसार नमक ऐड करते हैं। उसी प्रकार तो इसकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अतः हम कह सकते हैं अल्प मात्रा में हमारे शरीर की क्रियान्वयन करने के लिए, शरीर को क्रियात्मक बना रखने के लिए खनिज लवणों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं इसकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक मानी जाती है। खनिज लवण अकार्बनिक इसलिए कहते हैं, अगर इनको हम जलाते हैं तो एक राख के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, तो इसे हम राख भी कह सकते हैं, इसलिए इन्हें अकार्बनिक की श्रेणी में रखा गया है। तो इन खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वतंत्र रूप से, यानी जो खनिज लवण है हमारे 3 रूपों में पाया जाता है। तो पहला है आपका स्वतंत्र रूप से, दूसरा है खनिज यौगिकों के रूप में, यानी खनिज यौगिक कौन कौन से, मिनरल कंपाउंड है, इन मिनरल कंपाउंड में किस तरह से पाए जाते हैं, तथा कार्बनिक यौगिक रूप में किस तरह से पाए जाते हैं। तो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से जो खनिज लवण पाए जाते हैं वो आपके सेल्स यानी कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। जो हमारा शरीर है किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से। कोशिकाओं से ऊतक तंत्र का इनका निर्माण करती पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो स्वतंत्र रूप से खनिज लवण सेल्स में यानी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और खनिज यौगिकों के रूप में जो कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड,
NaCl, इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। जो हम दैनिक जीवन में जो नमक हम यूज करते हैं, प्रयोग में लेते हैं, हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसे साधारण नमक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साधारण नमक। तो हमें अपने भोज्य तत्व में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। किस नमक का, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी प्रकार जो NaCl है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड फिर है आपका कैल्शियम फास्फोरस है, पोटेशियम फास्फोरस है। ये सभी कंपाउंड के रूप में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ये आपके खनिज रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अब आता है आपका कार्बनिक यौगिकों के रूप में। जो कार्बनिक यौगिकों के रूप में होते हैं वो आपके, तो तीसरा प्रकार है इसका कार्बनिक यौगिकों के रूप में कार्बनिक यौगिकों के रूप में जो कार्बनिक यौगिकों के रूप में होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन के रूप में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जो नमक है यानी जो खनिज लवण है हमारे लिए अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। जो कार्बनिक यौगिकों के रूप में होते हैं वो आपकी हीमोग्लोबिन। अब हमारे जो रक्त होता है उसमें ग्लोबिन तो प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। जो हीम है यानी जो हीम क्या है यहाँ पे, आयरन। क्या है, आयरन। इसे इसी के नाम से हीमोग्लोबिन कहा गया है। तो इसमें आयरन Fe क्या है, एक खनिज लवण का ही कार्य करता है जो कार्बनिक रूप से पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन है, फास्फोलिपिड है, इनको हम आपको प्रोटीन पढ़ा चुके हैं। फास्फोलिपिड है यानी इसे वसा के अंतर्गत पढ़ा चुके हैं। और फास्फोग्लूकोलिपिड है, ये आपके कार्बनिक यौगिकों रूप में पाए जाते हैं। तो स्वतंत्र रूप से आपके खनिज यौगिकों के रूप में और कार्बनिक यौगिकों के रूप में ये तीन प्रकार से पाया जाता है। तो इसमें आपके कौन कौन से खनिज लवण हैं आपके, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, लोहा है, तांबा है, सल्फर है, निकिल है, एल्यूमिनियम है, सेलेनियम है, कैडमियम है, सिलिकॉन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, निकल है, मैग्नीज है, क्रोमियम, वेनेडियम, जिंक, कोबाल्ट काफी है। लेकिन सबसे उपयुक्त मात्रा में खनिजों में आयोडीन है, आपका जिंक है, फास्फोरस है। इनका महत्व तो हमारे शरीर में अधिक होता है। जिस तरह के दूध को एक कंप्लीट फूड का हिस्सा माना जाता है यानी पूरक आहार का नाम दिया जाता है दूध को, तो दूध में भी फास्फोरस पाया जाता है जो हमारे हड्डियों के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए खनिज लवणों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए न केवल प्रोटीन की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में वृद्धि विकास के साथ साथ प्रोटीनों के साथ साथ एक उपयुक्त खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। तो इसके कई प्रकार के निर्माणात्मक कार्य होते हैं। निर्माणात्मक क्या, शरीर का निर्माण करते हैं, उसकी संरचना को बनाते हैं। तो निर्माणात्मक कार्य में जो खनिज लवण होते हैं कौन कौन से हैं, वो हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, यानी अस्थियों का निर्माण। अस्थियां यानी हड्डियों के निर्माण में। जो हमारा मानव का जो शरीर है, मानव के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां, 206 हड्डियां पाई। जो 206 हड्डियों का जो विकास है एक अच्छे खान पान से, एक अच्छे पोषक तत्वों से मिलकर पूरा शरीर सुंठित एवं बलवान बनता है। तो उसी तरह से हड्डियों को सुंठित करने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए विटामिन यानी खनिज लवणों का होना अति आवश्यक है। तो अस्थियों के निर्माण में कैल्शियम है, आपका फास्फोरस है। दूध से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम, फास्फोरस। अस्थियों के कार्य निर्माण के लिए काफी आवश्यक माने जाते हैं, जिससे हमारा शरीर उस आकार को ग्रहण करता है। उसकी शेप साइज अच्छी होती है, उस हड्डियों का आकार अच्छा होता है, हड्डियों का आकार अच्छा होता है तो
वो खनिज लवणों यानी जो पोषक तत्व होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उनके द्वारा हमें शरीर को एक अच्छा आकार मिलता है। तो दांतों के निर्माण एवं विकास में कैल्शियम, फास्फोरस आवश्यक होता है, उन्हें शक्ति प्रदान करता है। आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, दांतों पर पैरिया लगता है, दांतों का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है, टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं, तो ये किसी खनिज लवण की कमी से भी हो सकते हैं। दांतों की चमक कम ही होती है, तो जो कैल्शियम फास्फोरस है वो हमारे शरीर में उनकी कमी होती है। किसी के पैरों में जल्दी से दर्द होने लगता है, उसकी बॉडी में किसकी कमी है? कैल्शियम की। इस कमी को पूर्ति के लिए हमें खनिज लवणों का खाने में प्रयोग करना चाहिए। दूध है, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, इनका भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। पेशियों, ऊतकों एवं तंत्रिका तंतुओं के निर्माण में जो मसल्स होती हैं, हमारे टिश्यूज होते हैं, जो नर्वस सिस्टम होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, इनके निर्माण में भी खनिज लवणों का महत्व माना गया है। फास्फोरस तंत्रिका तंतुओं की रक्षा करने में सहायक होते हैं। प्रोटीन में सल्फर का नामक जो प्रोटीन होता है, इसमें सल्फर लवण होता है, जो कोशिकाओं के जो सेल्स होती हैं, में ऊतकों के निर्माण के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो हमारा शरीर है, इनमें हीमोग्लोबिन यानी लाल रक्त के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन अभी बताया था आपको, ग्लोबिन तो उसमें प्रोटीन होता है, हीम यानी उसमें आयरन समूह जुड़कर, आयरन क्या हमारा खनिज लवण, तो इस तरह से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में खनिज लवणों का काफी महत्व माना जाता है। लोहा है, आयरन यानी Fe, तांबा, कॉपर, सीयू आवश्यक है। रक्त में अत्यंत न्यून मात्रा में कोबाल्ट उपस्थित रहता है, जो रक्त में तांबे की उपस्थिति के कारण, यानी जो रक्त में चमकीला लाल रंग होता है, रक्त का चमकीला लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लेकिन उसमें कुछ कोबाल्ट यानी सीयू की मात्रा होती है, जो आपका रक्त की चमक को बनाए रखता है। रक्त में प्लाज्मा, सोडियम एवं क्लोरीन, जो रक्त का जो प्लाज्मा होता है, एक तो आपकी RBC, WBC, प्लेटलेट्स प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में क्लोरीन पाया जाता है यानी Cl पाया जाता है, जो शरीर में अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। तो यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में खनिज लवणों का एक महत्वपूर्ण निर्माणात्मक कार्य होता है। हार्मोन के निर्माण में नेक्स्ट पॉइंट है आपका हार्मोन के निर्माण में। तो हार्मोन के निर्माण में जो थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं, हमारे शरीर में कई प्रकार के हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। जो इंसुलिन हार्मोन होता है, और हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित होता है तो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज रोग होता है। तो हार्मोनों के संतुलन को बनाए रखने के लिए हार्मोन क्या है, जो हार्मोन होते हैं इन्हें नलिकावीर ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, यानी इस शरीर के द्वारा सीधे ही रक्त में प्रभावित होते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन नामक खनिज लवण का होना आवश्यक है। इसकी कमी से व्यक्ति में घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है तभी तो गलगंड घेंगा रोग होता है। इस रोग से बचाव के लिए आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके ये तो आपके हो गए निर्माणात्मक कार्य, और नियामक कार्य कौन कौन से हैं? शरीर में होने वाली जो विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया होती हैं, इनका नियमन एवं नियंत्रण, रेगुलेशन एंड कंट्रोल करने के लिए बॉडी में अम्ल क्षार के संतुलन में, हृदय गति के संतुलन में, आपने देखा होगा किसी की जो ब्लड प्रेशर है ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, तो जिसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है इसमें नमक कम खाने की सलाह दी जाती है, जिसमें ब्लड प्रेशर कम होता है उसे ज़्यादा नमक खाने की बोला जाता है। तो शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए इन खनिज लवणों का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। रक्त का थक्का जमने में जो एक रोग होता है उसे क्षय रोग कहा जाता है, यानी हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग एक ऐसा रोग होता है, अगर किसी व्यक्ति के चोट लगती है, चोट लगने के बाद उसके रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी रक्त बहने की प्रक्रिया कम नहीं होती है, जिससे काफ़ी मात्रा में रक्त निकलने लगता है। तो शरीर में रक्त का थक्का जमाने में भी इन खनिज लवणों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मांसपेशियों के संकुचन एवं प्रसारण में नियंत्रण, नाड़ी संस्थान की संवेदनशीलता, जो नर्वस सिस्टम होता है, नाड़ी संस्थान होता है, उसकी संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी को बनाए रखने के लिए इन लवणों का एक नियामक कार्य माना जाता है। शरीर में जल संतुलन को नियमित बनाए रखने के लिए एंजाइम की शक्ति, जो एंजाइम्स होते हैं
जो लार में एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो हमारे भोजन का पाचन हमारे वैसा से प्रारंभ हो जाता है, तो एंजाइम की सक्रियता में सहायक होते हैं, जो एक नियामक का कार्य करते हैं। जो मुख्य खनिज हमारे शरीर के कौन से खनिज लवण है जिन्हें मुख्य खनिज लवण की श्रेणी में माना जाता है। तो हमारे जो मुख्य खनिज लवण हैं, शरीर में अन्य खनिज लवणों की अपेक्षा कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक मानी जाती है। हमारे शरीर में कुल भार का 4% भाग खनिज लवणों का माना जाता है। शरीर में कैल्शियम का 99 भाग, यानी हमारे शरीर में जो 99% है कैल्शियम का होना चाहिए, तभी हमारी हड्डियां हैं मजबूत हो सकती हैं। शेष 1% कोबाल्ट यानी कोमल अंगों, रक्त, सीरम, अन्य तरल पदार्थों में पाया जाता है। एक नवजात शिशु के शरीर में, एक नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, 27 ग्राम तक कैल्शियम उपस्थित रहता है। तभी तो कहा जाता है जब माँ गर्भावस्था की स्थिति में होती है तो उसी समय उसका खान पान अच्छा रखना चाहिए। जैसा खान पान उसकी माँ का होगा तो बच्चे का विकास गर्भाधान की प्रक्रिया के समय अच्छी तरह से हो सकता है। एक स्वस्थ बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद हो सकता है। तो उसका वृद्धि विकास के लिए, उसकी हड्डियों के निर्माण के लिए हमें एक अच्छे खान पान का, फॉलिक एसिड है, आयरन युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। माँ के दूध में कैल्शियम की वजह से ही होता है। वह दूध सब जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, माँ के दूध में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनको पचा भी सकते हैं। तथा जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है, जिन बच्चे कैल्शियम की कमी होती है, कमजोर, उनकी अस्थियों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो जो कैल्शियम होता है, जो कैल्शियम खनिज लवण होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं हमारे शरीर में? अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में, जो हड्डियां होती हैं उनके दांतों के निर्माण में भी कैल्शियम का कार्य होता है। शारीरिक वृद्धि का विकास, जो शरीर की वृद्धि और विकास होती है उसमें भी कैल्शियम का कार्य होता है। रक्त जमाने में सहायता प्रदान करना, जो थर्मोप्लास्टिन नामक जो पदार्थ होता है, जो थर्मोप्लास्टिन नामक पदार्थ होता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए माना जाता है। इससे जो रक्त होता है उसका बहना बंद हो जाता है। मांसपेशियों के संकुचन एवं नियंत्रण में भी, उनके फैलाने सिकुड़ने में भी कैल्शियम का कार्य होता है। मांसपेशियों के पीड़ादायक संकुचन होना, आपने देखा होगा जब किसी को चोट लगती है, चोट लगने उसे टिटनिस का इंजेक्शन लगाया जाता है। टिटनिस का इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है जो क्लेस्ट्रोडियम टिटेनी यानी जो एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उस घाव पर जल्दी से अटैक करता है, जिससे टिटनिस यानी टिटेनी रोग होने की संभावना होती है। तो जो टिटेनी यानी टिटनिस का जो टीका लगता है, उस टीके में कैल्शियम की मात्रा होती है ताकि उस घाव पर संक्रमण ना हो सके। तो जो टिटनिस होता है, टिटेनी रोग होता है, उसके बचाव के लिए, मांसपेशियों संकुचन एवं संकुचन के बचाने के लिए हमें कैल्शियम के यानी जो पैराथायराइड होता है, क्या होता है, पैराथायराइड का इंजेक्शन लगवाना चाहिए ताकि टिटनिस से बचा जा सके। एंजाइम की क्रिया में सहायक, कोशिका बत्तियों के प्रवेश में सहायक, नाड़ी केंद्र नाड़ी तंतुओं के विकास में सहायक। तो ये हमारे कैल्शियम खनिज लवण का कार्य होता है। अब आता है कैल्शियम भरपूर मात्रा में लेंगे तो ये जो रेगुलेशन है, नियमन है, हमारी बॉडी में चलता रहता है। लेकिन जब कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे शरीर पर इस पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं? तो जब कैल्शियम की कमी होती है, शैशवावस्था में कैल्शियम की कमी होती है तो क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है बच्चे का विकास पूर्ण रूप से माँ के गर्भ में नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसे पोषक तत्व यानी खनिज लवण है, विटामिन है, वसा, कार्बोज की मात्रा माँ के भोजन में नहीं मिल पा रही है। तो इसमें वृद्धि, बच्चे का वृद्धि विकास रुक जाता है, अस्थियों का जो कमजोरी वो निर्बल हो जाती हैं, रिकेटस रोग हो जाता है, जब हड्डियाँ मुड़ जाती हैं उसे क्या कहता है, रिकेटस रोग कहा जाता है। इसलिए छोटे बच्चों को सुबह की धूप अवश्य देनी चाहिए। जो सूर्य का विटामिन होता है, विटामिन डी होता है, इसे सूर्य का विटामिन कहा जाता है। इसलिए जो विटामिन डी होता है हमें सूर्य के द्वारा प्राप्त होता है। विटामिन डी को सूर्य का विटामिन कहा जाता है। सिर की हड्डियाँ उभार सामने आना, अगर कैल्शियम की कमी होती है तो आपने देखा हो कई बच्चों का सिर अजीब तरीका होता है, कुछ ऐसा निकला सा होता है, उसका शेप साइज सही तरीके से नहीं होता है। और
जब हड्डियों से विकास में होता है, पसलियाँ का मुड़ना, जो पसलियाँ होती हैं मुड़ी हुई होती हैं, उनकी छाती होती है, जिससे तरह कबूतर की छाती निकली होती है, कबूतर की तरह बच्चों की छाती निकलने लगती है। यह सब कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो जिसी तरह से बच्चे के विकास के लिए कैल्शियम आवश्यक है, उसी प्रकार जो पूर्णावस्था होती है उस अवस्था में भी कैल्शियम की मात्रा की भी आवश्यकता होती है। तो मैं पूर्णावस्था में, किशोरावस्था में, सभी अवस्था में कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। कैल्शियम की कमी होती है तो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके पैरों में, घुटनों में दर्द होता है। इसी तरह से आपके लोहा है, लोहा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये आपके खनिज लवण के बारे में जानकारी थी।